एक संत थे जो ऋषिकेश की गंगा जी के किनारे रहते थे। बड़ा मनोरम स्थान था, लेकिन वो जन्मांध थे। जन्म से ही उनके पास नेत्र नहीं थे, उनको दिखाई नहीं देता था। इनका कार्य क्या था? रोज अपनी कुटिया से बाहर निकल करके रोज सायंकाल जाते और शाम को जाकर के गगन चुंबी चोटियों पर ये जाकर के महाराज विचरण किया करते थे, घूमा करते थे। कई दिनों तक जाते रहे, साथ में कोई नहीं, जन्मांध हैं और दिखाई कुछ नहीं पड़ता है। चोटियों पर जाते, घूम फिर करके वापस आ जाते। एक दिन शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप इस प्रकार विचरण करने के लिए जाते रहते हैं, आपको भय नहीं लगता गिरने का? तो गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आज तू मेरे साथ चल, देखना मैं कैसे चलता हूँ। तो गए आज चेले को लेकर के, बाबा चले जा रहे थे और जैसे ही उन चोटियों पर पहुंचे तो बाबा ने शिष्य को कहा कि बेटा देख, जब कहीं गहरी सी खाई आए ना तो तू मुझे पहले बता देना। चेला बोला, ठीक है बाबा, अवश्य बता दूंगा। चलते रहे महाराज, जो जैसे ही खाई आई सोई चेले ने कह दिया, गुरुदेव खाई आ गई है। तो गुरुदेव ने कहा, बाबा ने कहा कि बेटा ऐसा कर, तू मुझे धक्का दे दे। चेले ने कहा, गुरुदेव धक्का और मैं आपको? अरे मैं तो आपका बेटा हूं, मैं तो आपका पुत्र हूं, भला मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार कैसे करूं? मैं तो आपकी शरण ले रखा हूं, आपका शिष्य हूं, और एक शिष्य गुरु के साथ ऐसा व्यवहार करे, मुझे नरकगामी नहीं होना है भगवान, मैं आपको धक्का नहीं दे सकता। अरे बोले, बेटा तू, मैं जो आदेश दे रहा हूं, गुरु की आज्ञा का पालन ना करना भी तो नरक में गिरना है। अगर तू आज्ञा पालन नहीं करेगा तब भी नरक में जाएगा। चेला बोला, बाबा मुझे क्षमा करो, मैं ये पाप नहीं कर सकता हूँ, मुझे वैसे नरक में जाना स्वीकार है, लेकिन आपको मैं कष्ट नहीं दे सकता। तब बाबा ने कहा, अरे नादान बालक, तू इतना भोला भाला है, तू इतना भी नहीं जानता, तू एक साधारण मनुष्य होकर के भी मुझे गिरा नहीं सकता, मुझे धक्का नहीं दे सकता। ठीक इसी प्रकार वो तो मेरा मालिक है, वो तो मेरा परमात्मा है, वो तो मेरा भगवान है, जिसके आश्रित मैं चलता हूँ। भला जब मैं उसके आश्रित होकर के रह रहा हूँ तो क्या उसे मेरी चिंता नहीं होगी? वो मुझे कैसे गिरने देगा? मैं कहीं भी चला जाऊं, लेकिन उसने मेरी उंगली थाम करके रखी है, वो मुझे गिरने नहीं देता है। भक्त भक्ति मार्ग पर बस अडिग होकर के, संकल्पित होकर के चलता जाए, फिर तो महाराज उसकी बाह, उसका हाथ, उसकी उंगली भगवान के हाथ में होती है। मेरा कृष्ण, मेरा गोविंद उसको अपनी बाहों में लपेट करके चलता है। बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, कितनी भी विषम परिस्थिति आएगी लेकिन मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा।